दोस्तों हम आपको शिवहर के क्षेत्र का कास्ट सेंसस बता रहे हैं। दोस्तों शिवहर का क्षेत्र ऐतिहासिक में दोस्तों आपको दरभंगा राज और आपको बेतिया राज के बीच में फाइट का एरिया हुआ करता था। शिवहर, ढाका और आपको मधुबन का क्षेत्र। दोस्तों शिवहर राज आपको फिर बाद में दोनों ने आपको समझौता कर लिया बागमती नदी को सीमा मान के। दोस्तों शिवहर राज आपको भूमिहार का क्षेत्र हुआ करता था। भूमिहार लोग यहाँ पे रूलर हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन 1857 की जो जंगल की कटाई हुई, इसमें आपको बहुत सारे लोग ने माइग्रेट कर लिया दोस्तों इस क्षेत्र में। दोस्तों शिवहर के क्षेत्र में आज तो बहुत सारे ब्लॉक में बढ़ चुके हैं। शिवहर, पिपराही हो गया, बैरगनिया हो गया, मेजरगंज हो गया, इस तरह के एरिया है दोस्तों। और 2 विधानसभा सीटें पड़ती हैं आपको, शिवहर और रीगा। ठीक है दोस्तों, रीगा में कुछ क्षेत्र आपको सीतामढ़ी के क्षेत्र को काउंटर करके बनाया गया है। दोस्तों ये क्षेत्र आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसका 20% एरिया माना जाता था। दोस्तों जो असल में जिला बनना था दोस्तों, पुपरी को जिला बन गया आपको शिवहर। शिवहर जिला बनने का कोई डिजर्व करता ही नहीं था दोस्तों। पुपरी, बेनीपट्टी और आपको जाले मिला के एक जिला बनना था, लेकिन वो जिला नहीं बन पाया। जिला कौन बन गया आपको? शिवहर। जिला कौन बनना था किसको? आपको बाघा को। जिला कौन बन गया आपको? शिवहर। ठीक है दोस्तों, शिवहर बहुत छोटा जिला है आपको। और इस क्षेत्र में बात करें दोस्तों कि 2 विधानसभा सीट पड़ती है, शिवहर और रीगा। क्या इस क्षेत्र में राजपूत की आबादी बहुत ज्यादा है? क्या राजपूत का बहुत डोमिनेशन है? दोस्तों आनंद मोहन सहरसा कोसी के क्षेत्र के आदमी है दोस्तों, वो यहाँ पे आके चुनाव लड़ते हैं। आनंद मोहन का घर शिवहर नहीं है दोस्तों, वो वहां से आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। यहाँ पे शिवहर में क्या है कि जो लोकल राजपूत लीडर नहीं है दोस्तों, बाहर से कैंडिडेट आके चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पे जो जीतने के लिए राजपूत फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। शिवहर विधानसभा सीट में, रीगा साइड में राजपूत थोड़ा सा कम भी है, लेकिन शिवहर में ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में दोस्तों भूमिहार नहीं आते हैं दोस्तों। भूमिहार टॉप 5 कास्ट में नहीं आते, क्योंकि भूमिहार की आबादी होती है 3.68%, बेहद कम। यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में आने के लिए 5% आंकड़ा पार होना चाहिए, जो भूमिहार नहीं आ पाते हैं। 5.68% ब्राह्मण यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, चौथे पोजीशन पे आते हैं दोस्तों दुसाध, 6.33%। दुसाध की आबादी अच्छी खासी दोस्तों। सीतामढ़ी में दुसाध का कहीं भी दबदबा नहीं है दोस्तों। दुसाध का दबदबा नहीं होने के पीछे कारण क्या है? उनकी आबादी इक्विटेबल बढ़ गई है दोस्तों। भूमिहार का दबदबा है आपको पूर्वी भाग में दोस्तों, पुपरी के क्षेत्र में आपको दबदबा है दोस्तों, कि वहां पे अमीर भी रहे हुए, आबादी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। लेकिन दुसाध का दबदबा नहीं है दोस्तों। राजपूत का क्या खास बात है कि वो एक ही जगह है दोस्तों, बहुत आबादी है उनकी। ठीक है दोस्तों, शिवहर का क्षेत्र। दोस्तों थर्ड पोजीशन गोज टू आपको अहिर एंड ग्वाला, 6.57%। थर्ड पोजीशन, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन गोज टू कुर्मी, 6.79%। कुर्मी की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों, 6.79%, बेहतरीन आबादी है। और पहले पोजीशन पे दोस्तों है राजपूत, 11.85%। दोस्तों इस क्षेत्र में राजपूत की आबादी कैसे डोमिनेशन है आप समझ चुके हैं दोस्तों, 11.85%। दोस्तों वेल्थ के टर्म में भूमिहार अमीर होगा, मैं इस बात को मान सकता हूं दोस्तों, लेकिन आबादी के टर्म में दोस्तों राजपूत के अगल बगल भी दोस्तों कोई नहीं, बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों। राजपूत में और आपको कुर्मी में लगभग 5% आबादी का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस थोड़ी होता है दोस्तों। दोस्तों इस क्षेत्र में अगर हम अपर कास्ट में बात करें तो दोस्तों अपर कास्ट की आबादी है 22.98%। अपर कास्ट की आबादी बहुत ज्यादा है दोस्तों। आपको पता है जब शिवहर और ढाका के क्षेत्रों को हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो वहां पे अहिरनग्वाला की आबादी राजपूत से थोड़ा सा ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन राजपूत अच्छे फाइट में 10% आबादी नहीं पहुंचता है। दोस्तों इस क्षेत्र में 22.98% जो अपर कास्ट है उसमें आधे से ज्यादा तो राजपूत है, 11.85%। राजपूत की आबादी अच्छी खासी है। और दोस्तों ब्राह्मण की आबादी 5.68% है। ब्राह्मण की आबादी अच्छा है, लेकिन कायस्थ और भूमिहार का आबादी उतना नहीं है। भूमिहार का आबादी है 3.68% और कायस्थ का आबादी है 1.76%। कायस्थ का आबादी 1.76% पहुंचना मतलब तारीफ का काबिल है दोस्तों, बहुत अच्छी आबादी है यहाँ पे दोस्तों। और मुस्लिम की आबादी है 13.44%, जो कि अपर कास्ट से कम है। और अहिरनग्वाला की तो कोई आबादी नहीं है, 6.57%, जो कि अपर कास्ट और मुस्लिम दोनों से कम है दोस्तों। और यहाँ पे ब्राह्मण भूमिहार अगर एक हो जाते हैं तो उनकी आबादी भी आपको अहिरनग्वाला से ज्यादा होता है दोस्तों। मतलब ये क्षेत्र में अहिरनग्वाला का कोई डोमिनेशन नहीं है। धन्यवाद।